मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्य साईं। हम सबके हृदय में विराजित पूर्णावतार प्रेमावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित हम सब के बीच में पधारे सम्मानित श्री संजय साहनी सर, नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई मुरली जाजू जी, उत्तर प्रदेश श्री सत्य साई सेवा संगठन के प्रांताध्यक्ष भाई सचिन नेम जी, उप प्रांताध्यक्ष अमिताभ जी, यूथ स्टेट कोऑर्डिनेटर निशांत जी, महिला यूथ कोऑर्डिनेटर निशांति, और आप सभी भाइयों और बहनों, बाल विकास गुरु, यूथ, और आप सभी को मेरा सप्रेम साईराम। मुझे पता नहीं कि अब स्थिति मनस्थिति क्या है सुनने की, परंतु हाँ, क्योंकि शेड्यूल में है और मुझे बोलना है तो जरूर बोलेंगे, परंतु छूट रहेगी जिनकी ट्रेन या कुछ जाने का ऐसा हो तो, परंतु टाइम हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है। अभी हम सिर्फ 5 मिनट लेट हुए हैं और ये पूरे कार्यक्रम की मैं चाहूँगा कि सचिन नेम जी और निशांत जी और शांति और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। भगवान जो है वो अनुशासन प्रिय है, भगवान को अनुशासन बहुत पसंद है और किसी भी कार्यक्रम में भगवान की उपस्थिति तभी होती है जब हम देखते हैं कि हमने अनुशासन का और भगवान के आदेशों का पालन किया। निश्चित रूप से यहाँ पे दिव्यता की हम अनुभूति सभी मिलकर कर रहे हैं और ये कार्यक्रम समाप्त भी बिल्कुल समय पर करेंगे, और फिर भी मैंने कहा कि जिनकी ट्रेन हो और जिनको बीच में जाने का हो धीरे से वो जा सकते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और सबसे पहले तो इस सभागार में या इस पूरे प्रीमाइसेस जिसको उनको उपलब्ध कराया गया, ये पूरी बनारस नगरी पुरातन नगरी है और काशी विश्वनाथ भगवान और माँ गंगा का यहाँ पर आशीर्वाद है और हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के वासी, युवा लोग और हम लोग भी जो बाहर से आए हैं कि हमें स्वामी ने ये अवसर दिया कि हम सब आप मिलकर यहाँ पर कुछ बात कर सकें। सत्य साई सेवा संगठन उत्तर प्रदेश में युवाओं को किस प्रकार से उनकी भागीदारी बढ़े, उनके कुछ विषय हैं जो उनके मन में कौतूहल है, जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान हो सके ताकि वे आगे चलकर काम कर सकें। निश्चित रूप से भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी क्योंकि उनकी इच्छा है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से, जैसे कि कल कहा लक्ष्मीकांत जी ने जो कि एआई के ऑफिस में बैक ऑफिस में यूथ का काम देखते हैं, कि कितने कष्ट के बाद भी किसी का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ होगा, किसी का जो भी कठिनाई आई, सबके बाद यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए, तो आप सबके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय, जिन्होंने शिक्षा के जगत में इतना बड़ा काम किया, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके माध्यम से आज हजारों लाखों लोगों को शिक्षा जगत में जो ऊंचाइयां मिली, उसके लिए उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति सम्मान ज्ञापित करना चाहता हूँ। जो आज इस सभागार में बैठे हैं वो IIT BHU है और ऐसे महामना जिन्होंने शिक्षा जगत में इतना बड़ा काम किया, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र है। विषय जो मुझे दिया गया है वो विषय है युवाओं के कर्तव्य एवं कार्यक्रम का सारांश। 2 विषय पर मुझे बोलना है। तो अब ये तो लगभग ऐसे ही हो गया प्रश्न कि पूरी रामायण हमने सुन ली, हमने मुरली जाजू जी को सुन लिया, हमने संजय साहनी सर को सुन लिया और सब वक्ताओं को सुना, लक्ष्मीकांत को सुना, और उसके बाद फिर वही प्रश्न उठा जैसे कि पूरी रामायण पढ़ने के बाद सीता और राम का क्या संबंध था, ऐसा प्रश्न हो गया। तो मैं कैसे क्या बोलूँ कि युवाओं के कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तो सब दोनों 2, 3, 4 वक्ताओं ने इतने सुंदर तरीके से बखान किए, बयान किए, आप सभी जानते हो। फिर भी छोटा मोटा जो कुछ होगा उसको कहीं कोशिश करेंगे एक बार अलग शब्द देने का, और वो थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हम सब यहाँ पर सौभाग्यशाली हैं, हम अपने कर्तव्य को जानने आए हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके लिए आए हैं। तो बात यह है कि
हमारा सत्संग में आना, ये सत्संग में हम सब इकट्ठे हुए मिले, यही इसका सबसे बड़ा फल है। कर्तव्य इसी में समा गए। यदि आप इस सत्संग में आपने आनंद उठाया, आपने जाना कि हमें करना क्या है, तो भगवान मतलब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कविता एक चौपाई लिखी। वो चौपाई कहती है कि उसका अर्थ ये है कि बिनु मतलब चौपाई है, बिनु सत्संग नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, सद संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वो कहते हैं कि बिना सत्संग के तो विवेक भी जागृत नहीं होता, और राम कथा के बिना, राम की कृपा के बिना सत्संग का अवसर नहीं मिलता। तो ये साईं राम की कृपा है जो आप सबको, हमको यहाँ पे सत्संग का मौका मिला। पूरी चौपाई की अगली लाइन बोलती है कि सद संगत मुद मंगल मूला, मतलब जो संगति है, जो सत्संग है, उसके मूल में ही मंगल है, उसी से सब कुछ मंगल होने लगेगा। और सोई फल सीधी साधन सब फूला, मतलब सत्संग में आना ही फल है। उसके लिए जो हमने गतिविधियां करी, जो लेक्चर सुने, ये तो सब फूल है। फल क्या है? सत्संग में एकत्रित होना, यही सबसे बड़ा उसका फल है। तो हमें भगवान ने एक मौका दिया कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, सत्संग किया, जाना, और भगवान जहाँ साक्षात उपस्थित थे पूरे समय हमने देखा। उन्होंने तो कठोपनिषद में भी कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे गुणों का जहाँ गान होता है, मैं अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लेता हूँ। तो स्वामी ये चेयर खाली नहीं है, ये चेयर पे बैठे हुए हैं, हम सबकी बातें सुन रहे हैं। हमने आज 2 दिनों में भगवान के ओमनी प्रेजेंस, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट होने के कई उदाहरण दिए। संजय साहनी सर ने कितने उदाहरणों के माध्यम से, भाई मोदी जाति जी कितने उदाहरणों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया कि स्वामी ओमनीपोटेंट है, इन्हें सर्वशक्तिमान है। वो किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज को बदलने की उनमें क्षमता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो सर्वज्ञ है, मतलब जानते हैं। और ओमनीशिएंट है, जहाँ कहीं भी वो हर जगह उपस्थित है। और फिर ऐसे जगह जब भगवान ने खुद प्रॉमिस किया हो कि यहाँ मेरा गान किया जाता, वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। तो स्वामी की दिव्य उपस्थिति में आज जब अपन ये यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें विषय का निर्धारण कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपकी जो कर्तव्य है वो बस ये 2 दिन की जो आप याद करेंगे सेशंस की घर जाकर, उसके लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, उसके बाद फिर हम उसको फॉलो नहीं लेते, हमने नोट्स बनाए, उसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, तो फिर वो गड़बड़ी होती है। तो आपसे मेरी एक छोटी सी निवेदन रहेगी कि सबसे पहला कर्तव्य तो अपना ये नोट करें कि जो आपको ये दिया गया था एजेंडा, इसको संभाल के रखें, इसको रोजाना देखें कि आप में इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा हुई, कौन से वक्ता ने कौन सी प्रमुख बात उसे बताई थी, थोड़ा नोट डाउन करिए। तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका स्वयं का विकास होगा, और यही बात फिर आप अपनी समिति में, क्योंकि आपकी समिति से भी सभी युवा तो आए नहीं, उनको आप जाकर कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो सत्य साई सेवा संगठन है, इसका मोटो, इसका लक्ष्य जो है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हमें विश्व में जो रूपांतरण लाने के पहले अपने आप में रूपांतरण लाना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ऐसा बोलते हैं ना। हमें अपने आप का रूपांतरण करना है। जब हम बदल जाएंगे तो अपने आप दुनिया बदल जाएगी। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा बोलते हैं। तो जो कुछ हमारे अंदर है वही तो ब्रह्मांड में। क्योंकि हम ठीक है, अंदर से शांत हैं, खुश हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि पूरे विश्व में हमको शांति नजर आएगी। तो आप स्वयं इस प्रोग्राम को पूरा पढ़ें, देखें, और उसमें जो नोट्स लेके जाएंगे आप, उससे आप देखें कि आप क्या क्या काम अच्छे कर सकते हैं। कुछ 1-2 बातें जो मैं करना चाह रहा था भगवान जो कर्तव्य के बारे में, कि आपके क्या कर्तव्य हैं, तो मैं 3 बातें जरूर आपसे बात करना चाहूँगा। पहला है 5 Ds। उस 2 परिवार के लिए, परिवार के बच्चों को बाल विकास में भेजना, साथ में परिवार भजन का आयोजन करना,
ये 2 और हो गए, 7 हो गए। फिर अब 2 और बचते हैं, तो उसमें से एक है हमें समिति के जो हमारे भजन के कार्यक्रम होते हैं, नगर संकीर्तन, उसमें महीने में कम से कम 1 बार जाना, ये लिखा हुआ है। और एक है समिति की सेवा गतिविधि में भाग लेना, ये 9वां पॉइंट हो गया। तो ये 9 बिंदुओं को, जिसमें 5 बिंदु मेरे स्वयं के लिए, 2 बिंदु मेरे परिवार के लिए और 2 बिंदु समाज के लिए, ऐसे कुल 9 बिंदु भगवान ने हमको दिए हैं। उनको बारीकी से समझना, पढ़ना। जब क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान में भगवान ने कौन सा ध्यान बताया है, कौन सा ध्यान करना है। कोई NLP के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने NLP का कोर्स किया हो, इधर 3 कोर्स में, अच्छा आप लिखे, गुड, 2 आप 2 और इधर से एक और 3, 3 गर्ल्स हो गई। बॉयज में भी कोई है? अच्छा आप, वेरी गुड, अच्छा 2 हैं, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे बताएं जरा निशान जी, आप बताइए कि NLP के बच्चों को कौन सी एक वाहिनी पढ़ने के लिए सलाह दी गई थी? अजी, ध्यान वाहिनी। और उस ध्यान वाहिनी में कहीं ज्योति ध्यान का वर्णन या ध्यान के बारे में बताया भगवान ने? तो उसमें ध्यान की जो प्रक्रिया, ध्यान का समय इतना अच्छे से पूरा है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो तभी जाकर हम समझ पाएंगे। और भगवान ने ज्योति ध्यान अलग से ब्लेस किया हुआ है। उस ज्योति ध्यान की प्रक्रिया, उसको करना ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ये प्रतिदिन जब ध्यान प्रार्थना में आ गया, आपको यदि नहीं वो हो रहा हो तो मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे, यूट्यूब के चैनल पे हमने एक कार्यक्रम कराया था कोविड के दौरान। वो क्या कार्यक्रम था? वो कार्यक्रम साधना आराधना का एक्सटेंशन। अखिलवार के अध्यक्ष जी ने एक प्रोग्राम दिया था, हर साल आता है 24 मार्च से 24 अप्रैल भगवान के महासमाधि तक। उस कार्यक्रम में हमें कुछ एक थॉट आता था, उसके ऊपर मनन चिंतन ये सब रहता था। पर कोरोना काल में मिलना जुलना नहीं, तो ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया। तो पूरे 90 दिन तक मध्य प्रदेश में चला। और मध्य प्रदेश में क्या चला, और लगभग पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, आपने जब कहीं देखा होगा, तो अभी भी वो यूट्यूब पर डला हुआ है। उसमें 21 बार ओंकार होता है, फिर ज्योति ध्यान होता है, उसके बाद स्वामी की आवाज़ में पहले अष्टोत्तर शत नामावली होता है, फिर स्वामी की आवाज़ में 9 बार गायत्री मंत्र को रिपीट करते हैं हम, फिर एक किसी वक्ता का 10 मिनट का एक कोई विषय का उद्बोधन होता है, एक भजन होता है, और फिर आरती होती है। जैसे 1 घंटे का पूरा पैकेज है, वो आप यूट्यूब पे चला लीजिए। आपके पास समय कम है, 40 मिनट है, 30 मिनट है, 20 मिनट है, उसमें आप चॉइस ले लीजिए। और आप जब उसमें बैठ के ज्योति ध्यान करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं अभी जब पिछली बार यूपी आया था, अभी 1-2 महीने पहले लखनऊ में मीटिंग थी, फिर मैं उत्तराखंड गया, देहरादून, तो वहाँ पर मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि साहब हमने तो ज्योति ध्यान पहली बार इससे सीखा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इसको यूट्यूब पे भाई सचिन जी आपको बता देंगे मध्य प्रदेश की यूट्यूब के, तो आप उसके बाद सुनिए, देखिए। आपको रेडीमेड अवेलेबल, सिर्फ आप आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए प्रतिदिन दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बिंदु जो 9 सूत्र का हो गया वो पूरा हो गया। परिवार में बच्चों को आप भजन, आपको बाल विकास से भेजना है, वो बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे 9 बिंदुओं को जरा थोड़ा एक बार विचार कर लीजिए। आज मेरा विषय वो नहीं है, परंतु आप उसको जरा ध्यान से करिएगा तो आप निश्चित। तो मैं ये कह रहा था कि जो 9 सूत्र की आचार संहिता नहीं मालूम, तो फिर थोड़ा सा मुझे और 1-2 चीज़ों पर बोलने की इच्छा हो रही है। वो है 5 Ds। तो भगवान ने हमको 5 D दिए हैं, जिसमें डिवोशन है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है। ये चीज़ें हम अपने जीवन में दिलाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रश्न आज किसी ने किया वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि समय का अभाव है, कैसे करें, क्या करें। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समस्या जब युवा को रोजगार नहीं मिलता है, उसने डिग्री हासिल कर ली, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी फैमिली, उसका पर्सनल लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है, तो भगवान भी बोलते हैं भूखे नहीं हुए भजन गोपाला। क्योंकि जिसके पास रोजगार नहीं है उसको आप ये बात उसकी कहोगे तो उसको जल्दी उतरेगी नहीं, वो कर लेगा पर अंदर से। तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये अनकंडीशनल लॉ नहीं है। फिर भगवान, आप यकीन मानिएगा, जिन्होंने भी ये काम किए हैं उनको भगवान की निगाह उनके ऊपर सदा रहती है। इसके लिए आप, जैसा भी मोदी भाई ने भी कहा, एक कदम आप आगे बढ़ो, देखो कि स्वामी किस रूप में आपको मदद करती है। और जो काम स्वामी का करता है उसको कहीं न कहीं स्वामी गणित में बहुत कमजोर ऐसा बोलते हैं, उसके कितना गुना देते हैं। टाइम का यदि आप डिसिप्लिन के साथ मैनेजमेंट करेंगे तो आपका पढ़ाई का समय भी, आपकी नौकरी के लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी,
या व्यापार के लिए आप जो करना चाह रहे हैं वो भी कर पाएंगे और स्वामी का काम भी कर पाएंगे। और जो कुछ ही नहीं करना चाहता वो कुछ नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन का अपने आप में बड़ा महत्व है। स्वामी का अनुग्रह कैसे होता है इसका एक छोटा सा, इतने उदाहरण आपने सुन लिए, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ। अभी पिछले 4-6 महीने पहले की बात है, कोरोना टाइम की, या तो शायद 9 महीने हो गए होंगे। बम्बई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक CFO इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है। और वो मल्टीनेशनल कंपनी छोटी मोटी नहीं है, वो फॉर्च्यून 500 ये होता है, उसकी बहुत रेप्यूटेड कंपनी में से एक है। तो कोरोना में ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे थे। तो ऑनलाइन इंटरव्यू में 2 लोग बात कर रहे, CFO और उसका एक असिस्टेंट, लोगों को इंटरव्यू लेते थे। एक लड़के की तरफ वो किया जब उसका बारी आई कि इसको फाइनल करते हैं। तो अच्छी पोस्ट थी, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये साइड वाले को कि इसका एकदम से क्यों बोला, लगभग जवाब इसके भी पहले वाले जैसे ही थे। तो बोले मैं बाद में बताऊँगा। उन्होंने उनका सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के 2-4 महीने, 2-3 दिन 8 दिन बाद उस कैंडिडेट को फिर से बुलाया और पूछा कि आपको पता है आपका सिलेक्शन किस आधार पर हुआ। तो उनको लगा नहीं सर, मैंने तो इंटरव्यू दिया था, आपको लग रहा था, अपने सर कंफर्म नहीं था कि होगा। तो उन्होंने कहा आपका इसके लिए सिलेक्शन हुआ विशेष रूप से, आप दूसरों से इस रूप में अलग हो गए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे थे ऑनलाइन तो आपके पीछे एक सत्य साईं बाबा का फोटो लगा हुआ। तो वो फोटो जो है उसने हमें प्रेरणा दी कि आपका हमारी कंपनी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो बाद में फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को बात क्लियर की कि एक मेरे परिचित व्यक्ति हैं और उनको मैं देखता हूँ कि वो बाबा का काम इतनी प्रामाणिकता से करते हैं और समाज में इतना निस्वार्थ भाव से काम करते हैं कि यदि ये बंदा यदि साईं बाबा का भक्त है और सच में ये भी यदि उसी रूप में काम करेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। और वो व्यक्ति जब मुझे पुटपर्थी में मिले, चूंकि मैं उसमें वन ऑफ द पार्टी हूँ, तो उन्हें आगे थैंक्स किया। क्यों? क्योंकि बाद उनको पता लगा कि इस व्यक्ति ने कहा था कि कौन व्यक्ति है जिनके माध्यम से मैं ये आपको बता रहा था। तो कहने का मतलब कि स्वामी अपनी फोटो से भी किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्रभावित, जो कि नॉन साइंस डिवोटी इंटरव्यू लेने वाला, परंतु उस समिति में वो काम होते होंगे, उसके आधार पर उनको लगा कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपको जब मदद करने की बात आई तो आप स्वामी के नाम निश्चित मानिए कि आपको पता भी नहीं किस रूप में स्वामी मदद करते हैं। तो 5 डी का पढ़ना अनिल कुमार जी की किताब है, यूनिवर्सल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ भगवान श्री सत्य साईं बाबा। वो 5 दीप का उसमें एक चैप्टर है, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। तो उसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी और कैसे अपनी लाइफ को, कैसे अनुशासन के माध्यम से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये आपको पता लगेगा। बाकी मैं इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, समय कम है। इसके बाद आता है 3 P's, ये भी बहुत जरूरी है। 3 P's कौन सा? पहला P है प्योरिटी, दूसरा है पेशेंस और तीसरा है परसिवियरेंस। प्योरिटी, हमारा हर काम बड़ी पवित्रता के भाव के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ। पेशेंस हमारे पास, शिरडी बाबा ने भी कहा ना, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस होना चाहिए। किसी काम में लगे रहेंगे। और ये बालिका की जो आज हम सुबह बहनों से बात कर रहे थे, तो कौन सी कहानी बताना, कौन से उनको गेम्स खिलवाना, कौन सी ग्रुप एक्टिविटी कराना, ऐसे युवाओं ने भी जो गेम्स खेले तो इसमें हमारा पेशेंस बढ़े। वो चीज़ों को हमें वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम को करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे नए नए लोग भी संगठन में जुड़ेंगे और आपको देखकर वो भी स्वामी के काम करने आगे बढ़ेंगे। स्वामी ने कहा ना कि माई लाइफ इज माई मैसेज, तो स्वामी ये भी कहते हैं कि आप ऐसा काम करो कि योर लाइफ बिकम्स माई मैसेज। तो वो काम हम सबको मिलकर करना है, तब जाके ये, और उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्योरिटी चाहिए और परसिवियरेंस तो चाहिए। परसिवियरेंस का मतलब अध्यवसाय, अर्थात कोई काम में सातत्य, लगातार करते रहने की आदत। आप बिना उसके विचार करेंगे कब सफलता मिलेगी, ये भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। आप सोचें कि संगठन में विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ स्वामी के हाथ में है। आपको लेकिन जो काम दिया गया है, यदि आप यूथ कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको यूथ को संभालने का काम, सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं है कि आपको पोस्ट मिल गई और आप उसको लेके बैठ गए। एक प्रश्न कीजिए, मैं यूथ का नाम ले रहा हूँ क्योंकि यूथ का सम्मेलन है, बाकी ये प्रश्न सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जोनल प्रेसिडेंट पर भी, स्टेट प्रेसिडेंट पर भी,
स्टेट कोऑर्डिनेटर्स पे भी, सब पर एप्लीकेबल, बाल विकास गुरुओं पर भी, सब पर एप्लीकेबल है बात। क्या एप्लीकेबल है? जो ड्यूटी मुझे दी है, एक रूल बुक है, अपना चार्टर है, उसमें सबकी ड्यूटियां डिफाइन की है, और उस रूल बुक के अनुसार यदि मुझे इतना ट्रेवल करना है तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, अपनी समिति में जा रहा हूँ। ये प्रश्न पूछिए। यूथ कोऑर्डिनेटर को काम है कि वो स्टेट प्रेसिडेंट को सहयोग करे, कम्युनिकेशन में सहयोग करे। वो अपने स्टेट में यूथ है, तो क्या मैं वेरियस कॉलेजेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में गया, क्या मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के यूथ को मोटिवेट किया? ये प्रश्न पूछिए अपने आप से। बाल विकास गुरु अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैंने नई नई कोई कहानियां निकाली है बच्चों को बताने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? क्या मैंने कोई नए गेम्स बनाए हैं? क्या मैंने भजन अच्छे तरीके से गाना सीखा है? ये बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, सब काम में परफेक्ट बनाएंगे, कि हमारे भगवान परफेक्शनिस्ट हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम को बहुत परफेक्शन से करें। हारमोनियम का स्वर कैसे जा रहा है, श्रुति बराबर आ रही कि नहीं आ रही, ढकली बराबर बज रही कि नहीं, रिदम में है कि नहीं। मैं यदि भजन गाने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ तो क्या मैंने उसकी पहले तैयारी की है? ये प्रश्न आप प्रशांत रीजन में पूछिएगा। बड़े से बड़े स्टेब्लिश सिंगर भी भजन गाने के पहले रिहर्सल करके आते हैं, क्योंकि ये बाबा का ये संगठन में भजन फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। कोई भी व्यक्ति पहली बार कभी संगठन से जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? वो भजनों के माध्यम से। तो भजन इतने मधुर होना चाहिए, उसके लिए भी एक कार्यक्रम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको कोशिश करें। उसको हमने मध्य प्रदेश में किया था, चूंकि मैं जनवरी अभी 2022 तक स्टेट प्रेसिडेंट था मध्य प्रदेश का, इसके लिए वहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने 52 भजन निकाले, 52, और हमने उनमें पूरे प्रदेश में उनको भेजा, और सबको, यूथ से लेकर तो सब लोगों को भेजा कि आप इसको सुनिए और इनको याद कीजिए। और क्या आप ऐसा ही भजन गाते हैं? यदि आप कोई एक भजन को दूसरे स्टाइल में गाते हैं तो उस भजन को गाना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप जिस पैटर्न में 20 साल, 15 साल, 10 साल से गा रहे हैं, आप उसके ट्यून को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसको आप गाना बंद कर दीजिए, आप दूसरा भजन को ऐसा लिखिए। ऐसे 52 भजन पूरे स्टेट में जब एक जैसे अच्छे हो गए तो फिर आप अगले सीरीज की तैयारी चलिए। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आपकी पसंद के जो भजन है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑडियो भी इसके अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड करें रेडियो साइंटिस्ट से और उनको सुने, बार बार सुने। भजन इतने अच्छे होने चाहिए कि पूरे विश्व, मतलब भारत में ही पूरे विश्व में जहाँ भी साईं भजन हो सबको मालूम पड़ जाना चाहिए कि साईं भजन हो गए। इतने सूदिंग भजन होते हैं हमारे यहाँ, परंतु उसको हम यदि राग में नहीं गाते, ताल में नहीं गाते, अपने तरीके की नहीं हमने राग डेवलप कर दी होती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। साथ में ढपली और जैसे हारमोनियम बजाने वाले कई समितियों में नहीं होते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं हम ये प्रयास करें कि कम से कम मंजीरा और ढपली, ये दो चीज़ तो बहुत अच्छी बजे। उससे क्या होता है कि आप खर्चीला काम भी नहीं है, ढपली बहुत मुश्किल से 100, 150, 200 रुपये मिल जाती होगी, मंजीरा 70, 80, 100 रुपये मिल जाता होगा। एक समिति के पास ये दो चीज़ भी होगी तो आप समझ लीजिए कितना अच्छा भजन हो जाएगा। परंतु उसको बजाने की भी कला, कल जो बहन बजा रही थी ढपली और मंजीरा, इतना सुंदर बज रहा था वो, तो क्या वो ट्रेनिंग दे सकते हैं? मैंने स्वामी के स्टूडेंट एक होशंगाबाद में रहते हैं, उनको एमटेक करके उनको बहुत अच्छा जॉब उनको मिल गया, पर कोरोना टाइम में घर पे थे तो हमने उनके यूट्यूब पे कुछ वो बना लिए कि कैसे ढपली को बजाना। उन्होंने रिहर्सल करवाई, बच्चों को बताया कि आज का लेसन इतना, कल का लेसन इतना, ऐसा। वो ढपली भी यूट्यूब पे आप देखिए और आप बजाना सीख जाएंगे। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ भजन इज ए मस्ट, इसको आप मेंटेन करने का प्रयास करिएगा, ये परसिवरेंस से आ जाएगा। बार बार कोई चीज़ को आप पीछे पड़े रहेंगे तो आपको रुचि। अंत में 4 F's, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कर्तव्य वाली श्रेणी में आ रहे हैं, हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं कि क्या कर्तव्य करना है। तो कर्तव्य हमने पहले पूछा कि 5 B's का पालन करना है, फिर 3 P's का पालन करना है, और अंत में 4 F's का पालन। ये बालिका के बच्चों को भी बताते हैं। 4 F में क्या है? फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टू द एंड एंड फिनिश द गेम। ये भगवान कहते हैं फॉलो द मास्टर। कौन है मास्टर? योर कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा आपका मास्टर है, वो आपकी गुरु है, उसको फॉलो करिए। आप देखिए, आप जब भी कोई काम गलत कर रहे होंगे तो त्वरित आपको अंतरात्मा की आवाज आने लगेगी,
उसको दबाने की कोशिश नहीं, पर वो प्योरिटी के बाद आती है वो चीज। और वो प्योरिटी कैसे आएगी, उसी के लिए भगवान बाबा ने सत्य साई सेवा संगठन दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। और इस प्लेटफॉर्म का सत्य साई सेवा संगठन की स्थापना के मूल में ही क्या लिखा है भगवान ने, वो क्या लिखा है कि आप जान सको कि आप दिव्य हो, यू आर स्पार्क ऑफ डिवाइन। गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा है, ममई वांशे जीव लोके जीवभूत सनातन, सभी जीवों में मेरा अंश विद्यमान। हम सब, बोली भाई ने आज जितना समझाया बताया, सहानी सर ने भी समझाया, तो हम सब डिवाइन हैं। उसी बात को जानने के लिए, अनुभूति करने के लिए भगवान बाबा ने ये सत्य साई सेवा संगठन बनाया। और साथ में यह भी जानने के लिए कि जो मेरे सामने है वह भी कोई और नहीं है, वह भी डिवाइन है। ये दो बातें देखिए, आप चार्टर के ऑब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, उसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप भगवान के इस मिशन में अपने आप को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट पाएंगे। ये मैंने आपको कोशिश की कि करते हुए हमें क्या करना है। ये फिलोसफिकल पार्ट जो स्वामी ने गाइड किया है, इसको बार बार आप किताब से पढ़ेंगे तो आप 4D, 3B और 4F, इसमें फॉलो द मास्टर, फाइट, फेस द डेविल, जो अंदर की बुराई उसके साथ में उसको फेस करो, और फाइट टू द एंड, अंतिम तक समय तक लड़ो, अधूरा मत छोड़ो। जो अपने में एक भी कमजोरी ले गई है उसके लिए अंतिम तक लड़ो, फाइट टू द एंड एंड फिनिश द थिंग। और इस प्रकार से जीवन की जो उद्देश्य है, लक्ष्य, उसको प्राप्त कर लो। ये तीन बातों को जो मैंने कोशिश की, जो स्वामी के माध्यम से आपके कर्तव्य हैं, जो अपने आप के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है भगवान के हाथ में, तो इन चीज़ों को पालन करें तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से काम। अब आता है मेरा दूसरा पार्ट, जो कि है कार्यक्रम का सारांश। कार्यक्रम का सारांश में क्या बोलूँ आपको, इतने अच्छे सत्र आपके आगे वक्ता, उद्बोधन करता, न सिर्फ हमारे 3 आज के गेस्ट स्पीकर्स, बल्कि कल भी जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, मैं सोचता हूँ कि अद्वितीय था। बहुत ही अच्छे तरीके से बातें रखी गई, और उन सब चीज़ों को छोटा छोटा हम मनन चिंतन जरा करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई, मैं लक्ष्मीकांत से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने 4 पिलर्स के बारे में बात की। वो जो पिलर्स हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया वाला मामला हो, हम सब कोशिश करें कि उसको एक बार उसको पूरा मनन चिंतन करें, गहराई से। आपके सब में वो कैपेबिलिटी है। आज मुरादाबाद वाले जो युवा बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, और भी सब युवाओं पर मैं एक का नाम बोल रहा हूँ, जो स्पार्क है, करने की अंदर से तड़प है भगवान का काम, उसको कम्युनिकेशन का थोड़ा अभाव है। उसके कारण हमारा यहाँ जो यूथ है उसको अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है इसका। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे यहाँ के यूथ, निशिकांत जी और सत्यम, आप सबकी ड्यूटी है कि आप एक रोबस्ट सिस्टम डेवलप करें कि जो कुछ ऊपर से कम्युनिकेशन आता है वो एक एक यूथ तक पहुँचे, वो कहीं रुक न जाए। इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। तो मैं आपको साधना आराधना कार्यक्रम की बात कही, तो 90 दिन में मैं सोचता हूँ हर रोज एक व्यक्ति नया उद्बोधन देने आता था मध्य प्रदेश का। उसमें से बाल विकास के बच्चे, युवा, बाल विकास गुरु, हर व्यक्ति को हमने इन्वॉल्व किया था। इतना पोटेंशियल किसी भी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में कहीं से कहीं तक कम नहीं है। और हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष तो बार बार बोल रहे हैं, यही नहीं, इनके पुराने वाले, इनके पहले वाले अखिल भारतीय अध्यक्ष भी बोलते थे। मुझे आज तक याद है जब बी श्रीनिवासन सर मध्य प्रदेश में आए, जो कि पूर्व के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ हो। तो मैं बोला सर मैं आज ही टूर करके लौटा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट था, 10 साल पुरानी बात है। कैन यू कम डाउन टू रतलाम, समवेयर, राजस्थान की बात है, मुझे याद, शायद उदयपुर में था। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताइए कुछ आना नहीं तो आ जाओ। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे बताया, आई वॉन्ट मध्य प्रदेश टू बी द गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को नॉर्थ इंडिया के लिए गेटवे बनाए, और हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से पूरा काम करें, क्योंकि भगवान का मिशन, भगवान का संदेश अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया इसी वाराणसी का, कि मैंने एक संत से, महात्मा से पूछा, पहुंचे हुए संत दिख रहे थे, मैंने जेब में से भगवान की फोटो निकाली और पूछा कि ये फोटो तुम जानते हो, ये किसका फोटो है? तो वो मुझे कहने लगे, हाँ ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हैं ये। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अरे मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने स्वामी के बारे में अभी भी यही भ्रांति को दूर नहीं करा पाया लोगों के मन में कि वो संत नहीं है, वो तो अवतारित पुरुष हैं। तो इसके लिए हमें सबको काम करना पड़ेगा। तो यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ। ये अखिल भारतीय अध्यक्ष उस समय तो उनका ही गर्व नहीं,
हम सबका भी है। हम सबको कोशिश का हम अच्छी बात हो, परंतु ये बात क्या कहने से हो जाएगी क्या? ये कहने से हो रही होती तो भगवान ने तो सत्यसाई स्पीक जी 57-58 वॉल्यूम में, और वाहिनियाँ हैं 16-15, और कितना वॉल्यूम स्वामी तो खुद अवतार से तो भी लोगों को कहे, ये बात इसकी नहीं है। परंतु अवतार को स्वयं अपने बारे में बताना होता है, पर मेहनत तो हमको करना पड़ता है। स्वामी ने कितनी अच्छी बात बोली थी। तो स्वामी ने पूछा कि स्वामी आप अपने आप को अवतार करते हो या भगवान? स्वामी ने बोला कि एक बात बताओ, चंद्रमा की रोशनी के अलावा कभी देखा जा सकता है किसी और तरीके से? या सूरज को सूरज की रोशनी के अलावा किसी और तरीके से देखा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार भगवान को या अवतार को स्वयं अवतार ही बता सकता है कि मैं अवतार हूँ, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो वही बात लागू होती है। हमें तो सिर्फ स्वामी जो मार्ग बताया है उसको चलते जाना है, हमें प्रयास करना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, और जो स्वामी ने मार्ग तय कर दिया उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, तो मुझे लगता हो जाएगा। तो लक्ष्मीकांत जी ने जो बातें बताई वो 4 पिलर की, उसमें से और नए लोग वो आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया के अंतर्गत पब्लिसिटी नहीं करना है, परंतु साथ में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी अवश्य देना चाहिए। आज भी हुआ, कल भी है दिव्य पथ वाली बात, बाल विकास, विद्या ज्योति, आपदा प्रबंधन, ग्राम सेवा और कौशल विकास, ये 5 बिंदु पर एक मिनट में मैं जरूर बोलना चाहूँगा। बाल विकास एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से आप ये मान के चलिए कि बहुत सुदृढ़ नींव इस संगठन की और आने वाले समय की बन सकती है और बनी रही है। आज आप में से भी कई बाल विकास के बच्चे हैं जिन्होंने बाल विकास का काम किया है, और आप बाल विकास के गुरु जिन्होंने ये काम को किया है वो भगवान का ही काम कर रहे हैं। भगवान आपकी एक एक चीज को देखते हैं। एक छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है, गीता मोहन राम जी का है, शायद रेडियो साई पे मैंने सुना था बहुत साल पहले। उन्होंने बताया कि शायद वो विदेश में कहीं रहती थी, बाल्यकाल से भगवान की डिवोटी हैं, मैं तो नहीं जानता पर मैंने रेडियो साई में सुना था। तो वो बता रही थी कि जब मैं अपने यूएसए में शायद रहती थी, बाल विकास लेने के लिए अपने सेंटर पे कहीं जाती थी कार से, तो मेरे 2 बच्चे ट्विन थे। तो वो बच्चे आगे की सीट पर आने के लिए दोनों में कंपटीशन होता हुआ माँ के साथ में बैठेंगे, तो मैं उनको दोनों को बोलती कि तुम अब दोनों ट्विन्स हैं तो दोनों जिद कर रहे हैं बैठने के लिए आगे, तो किसी एक को बैठाओ तो मुश्किल, तो दोनों को पीछे बैठाती है, बोलती कि फ्रंट चेयर जो है मेरे पास में ये बाबा की चेयर है। अपने स्वयं के बच्चों को ऐसा बोलती। जब वो प्रशांति लेने में आई तो स्वामी ने उनसे पूछा कि तुम बाल विकास देता? उनको लगा स्वामी को पता है कि हाँ मैं बाल विकास दे, हाँ स्वामी। तो बोले तुम बच्चों को ये बोलते हो कि तुम्हारी बाजू वाली सीट जो है वो स्वामी की सीट है? तो हाँ स्वामी, वो बच्चे लोग नहीं होते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ। तो बोले क्या तुम खुद इसको मानती हो कि स्वामी की सीट स्वामी से बैठते हैं? हाँ स्वामी आप मेरे साथ रहते। तो फिर तुम उसमें वो सीढ़ी और कैसेट क्यों रख देती उस चेयर के ऊपर? जैसे हम लोग सीढ़ी वगैरह निकाल के रखते जाते हैं ना चेयर पे अपने। तो स्वामी ये कहना चाहते हैं कि तुम बाल विकास देते हो, कुछ काम करते हो, तो मुझे एक एक चीज का एहसास है, मुझे पता है वो बात। तो हर बाल विकास गुरु यदि ये सोच लेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो भगवान को पता है, तो आप निश्चित मानिए कि आपको भी ऊर्जा मिलेगी और आपका काम और अच्छे तरीके से होगा। और इस देश के निर्माण में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मसूरी में IAS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद वो 15 साल बाद फिर से बुलाए जाते हैं, एक बार जो कलेक्टर्स होते हैं। तो एक बार अभी एक रिसेंटली एक हुआ, तो उसमें गुरुदास करके एक बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट है, राइटर हैं, तो उनको स्पीच के लिए वहाँ पर ऐसे उनको बुलाया जाता है। तो उन्होंने किसी सीनियर IAS ऑफिसर ने मुझे बात बताई थी, तो उन्होंने पूरे अपने उद्बोधन के बाद ये कहा कि इस देश में भी एक उम्मीद की जा सकती है जिससे कि आगे समय करप्शन के ऊपर चल रहा था विषय, तो वो ये यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बनाने का प्रयास यदि हम करें तो ही इस देश में करप्शन को हम कम कर सकते हैं। ये IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर की बीच चर्चा होती है, सबको यही कहते हैं कि करप्शन है, पर सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। तो सबको मालूम है यदि बच्चे अच्छे हो गए, नैतिक मूल्य से परिपूरित हो गए, तो फिर इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आपको भगवान इतना बड़ा काम दिया है, आप लोग सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्या ज्योति पे राहुल जी ने बहुत अच्छी बातें रखी थी। मैं सोचता हूँ कि आज का जो प्ले था और रोल प्ले उसमें भी बहुत अच्छी बात आई, पर विद्या ज्योति
जो शुरू में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूथ था, वो एज सच बाद में फिर यूथ का नहीं रहे कि उसको पूरी समिति का कर दिया गया। पर उसमें एक बेसिक चीज़ जो मुझे लगती है, उसको आप भी थोड़ा मनन करिएगा कि विद्या ज्योति में हमें सरकारी स्कूल में गांव में कहीं जाना है हमको वर्किंग डे में, क्योंकि स्कूल खुलेंगे रविवार के अलावा 6 दिन खुलेंगे, 5 दिन खुलेंगे। हमारे यूथ के पास जो नौकरी में है उसके पास समय सिर्फ संडे को है, तो फिर वो कैसे विद्या ज्योति प्रोग्राम यूथ का हो सकता है? यूथ को संडे के दिन टाइम है, संडे के दिन स्कूल नहीं लगता है, तो कैसे हो जाएगा? एनर्जाइज कैसे करेगा? ये प्रश्न मैंने भी AIP से भी पूछा था। फिर बाद में AIP ने बोला कि यू आर राइट, हमने उसके लिए ऐसा कर दिया। बहुत पुरानी बात है कि अब समिति के सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट, तो इस कंसेप्ट को जरा ठीक कर लीजिएगा। किसी भी यूथ का प्रोग्राम है विद्या ज्योति प्रोग्राम सभी का है, पर उसको मुख्य रूप से लीड करना है वो हमारे यूथ को करना है। तो इस बात को जरा ध्यान करके जो स्कूल को हम अडॉप्ट करें गांव में, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मूल्यपरक खेल हो सकते हैं, वहाँ का क्लीनलीनेस का हो सकता है, कॉरिडोर, कैंपस, हमारे टीचर से बहुत अच्छा EAP में बताते हैं। उस सब चीज़ों को अपने आप ही जगदीश बाबू जी ने बहुत अच्छा डेवलप किया है, उसका प्रयास करिएगा तो अच्छी सफलता मिलेगी। आपदा प्रबंधन ये एक बहुत बड़ा विषय है, और जैसा बताया कि कश्मीर में पुलिस तक को हमारे यहाँ के साई संगठन के युवाओं ने इस काम की ट्रेनिंग दी। पर कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में, तो दो बात, एक पक्ष तो ये कि आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत सारे नए लोग भक्त बन सकते हैं, साई संगठन में आ सकते हैं, साई के मिशन को जानने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत एडवेंचरस काम लगता है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोई और देता नहीं है। पुलिस को भी हमने दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम उसके लिए प्रयास करें, नए लोगों को लाएं, इससे आउटरीच प्रोग्राम करें। पर साथ में एक इशू ये भी आ रहा है कि क्या अभी कोरोना जैसे समय में हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी? ये तो पूरी मानवता को चैलेंज हो गया था, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, परंतु फिर भी आगे के लिए हमें कुछ समाज प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना जैसे और चैलेंजेस कभी आए, क्योंकि हमारी स्थिति ये हो गई कि न हमारा यूथ, न कोई, हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, कोई भी नहीं जा रहा था। तो ऐसे डिजास्टर में भी यदि हमारी उपस्थिति नहीं है तो हमें सोचना चाहिए इसका रास्ता क्या निकालें। तो मेरा एक यूथ के माध्यम से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें मनन चिंतन करिए, AIP को फिर सजेस्ट करेंगे। वो ये है मेरा कहना कि ऐसे कुछ आइडेंटिफाइड यूथ हमको निकालना चाहिए। भगवान की जैसे यूथ को इतने इशू नहीं होते हैं, परंतु फिर भी 40 साल तक की उम्र के ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं हो, जो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो, जो फिजिकली फिट हो, मेंटली अच्छे अलर्ट हो, तो कम से कम ऐसी कोई घटना हो तो किसी का भोजन प्रसादी पहुंचा सके, किसी का दवाई पहुंचा सके। हम लोगों को सबको तो शहर में आके बैठना पड़ गया था सबके साथ में। फिर ये हम कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की 20 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का तैयारी कर रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह अपने आप पर, मैं खुद जनरल प्रेसिडेंट होने के बाद ये बात कह रहा हूँ कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारा वो सिस्टम इतना इफेक्टिव है या नहीं। क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग से नीचे आ रहे हैं, आग में से कूद रहे हैं, वो अपनी जगह सब सही है, परंतु क्या ऐसी चीज़ों के लिए फिजिकली मेंटली हमारी अलर्टनेस है? और हम एडवेंचर करके वहाँ के, देखिए शासकीय विभाग के डॉक्टर्स ने भी, पुलिस ने भी, सबने भी तो काम किया है ना। फिर हम अपने साई संगठन के जो सैनिक हैं वो डिजास्टर में, अब कह रहे हैं कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, तो हम कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा विषय को ध्यान देना है। डिजास्टर अवेयरनेस में महिलाओं को जो घरेलू चीज़ों में रिस्क हो सकती है, गैस से लीकेज हो जाता है, जो क्या करना है, ये सब बातें अच्छे से बताई जा रही है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा बिंदु है ग्राम सेवा का, तो 2 और बिंदु बचे, फिर हम फिनिश करेंगे। ग्राम सेवा एक बहुत ही प्रिय विषय है भगवान का, जैसे पूर्व में मैंने कहा, परंतु उसमें भी हम कुल मिलाकर कहीं बहुत अच्छे पुराने समय से बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाए अब तक, परंतु आने वाले 2.5 साल में हमें उम्मीद बांधना है। अभी हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष जी बहुत उत्साह के साथ हम सबके भरोसे 6000 गाँवों को लेकर करने का प्रयास कर रहे हैं और हो गए भी सफल। प्रश्न ये है कि हम उसमें से, हमारा नाम उस लिस्ट में रहेगा कि नहीं, ये बात। 6000 गाँव स्वामी ने कहा है तो ये तो स्वामी का ही संकल्प होगा कि काम होंगे, परंतु प्रश्न ये है कि उसकी पर्याप्त जानकारी हमारे पास है क्या, वो गाँव को कहाँ ले जाना है। अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन हैं कि फैमिली सेंट्रिक हो या समिति पूरी इकट्ठा ले,
तो सबसे पहले तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप से पूछे कि मैं, जैसे हमारा हम बजट करते हैं ना कि हमारी तनख्वाह इतनी है तो हम इतना खर्चा इसमें करेंगे, इतना खर्चा इतना इसमें करेंगे, तो क्या हमने अपनी लाइफ का, अपने समय का बजटिंग किया है? ये क्वेश्चन यूथ से भी है और जो सीनियर्स बैठे उनसे भी है कि मैं दिन में एवरेज मेरा 2 घंटे का मैं भगवान के काम में दूंगा। भगवान ने तो 6-6 घंटे के 4 भाग किए 24 घंटे को, हम 2 घंटे से शुरू करके 6 घंटे तक पहुंचे। जैसे संजय साहनी सर ने कहा शुरुआत तो करो फिर भगवान कराएंगे। तो 2 घंटे अभी शुरू में जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 2 घंटे का संकल्प। अब इसका मतलब फिर हमको राशनल इसको बनाना पड़ेगा कि 2 घंटे मतलब क्या मैं रोज मुझे 2 घंटा देना है? तो नहीं, मेरा उसमें ओपिनियन ये है कि हम हफ्ते में 2 या 3 दिन में हमने 2 घंटे का एवरेज लगा लिया, तो हमने जिस दिन नहीं किया तो अगले दिन 4 घंटे हम भगवान के काम को दें, एक संडे के दिन हम 6 घंटे दे दें। ऐसा कुछ प्लानिंग करके बजटिंग करें, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग करें अपने आप की, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जिलाध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि साहब ये इतने वॉलंटियर्स मेरे सेवा दल है मेरे समिति में जो कह रहे हैं कि हम 4 घंटे 5 घंटे का काम समय देंगे। तो ऐसी यदि निर्मित हो जाएगी स्थिति तो आप ये मान के चलिए कि बड़े से बड़ा काम जो हम लेना चाह रहे हैं वो पूरा गाँव में होगा। गाँव में बिना समय दिए आप मान के चलिए संभव नहीं है। गांव के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इतनी तक सुविधा आपको दे दी है कि शहर के पास का गांव ले लीजिए, आपको दूर जाने में जो समय आने जाने में लगेगा वो बच जाएगा। पर यदि वो भी नहीं है तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमने समिति को गांव सेवा का काम लेना है कि नहीं। तो 2.5 साल बाद भी हम वही रहेंगे कि हम गए थे, फिर हमारी समिति के 2-4 लोग वापस हम नहीं कर पाए, अनसक्सेस। ये नहीं चाहिए। भगवान क्या यदि संकल्प किया है तो सक्सेस स्टोरी ही बनानी चाहिए। और कुछ नहीं, बहुत छोटे छोटे से काम है। भजन से शुरू करें, बाल विकास से शुरू करें, फिर धीरे धीरे वेटनरी, फिर मेडिकल कैंप, और फिर धीरे से उसको हम आगे चल के भजन मंडी का दर्जा देके समिति तक ले जाएं। और कुछ कुछ गतिविधियाँ तो गाँव में इतने अच्छे से आप कर सकते, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। एक है जैसे पर्यावरण का मामला। अभी क्लाइमेट चेंज की बात सब जगह हो रही है। आपको पता होगा यदि कह रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एवरेज तापमान ये पृथ्वी का बढ़ गया, 1 डिग्री तो बढ़ ही चुका है, 1 और है अभी, तो ये मुंबई जैसे कई महानगर समुद्र में आ जाएंगे। और ये कपोलकल्पित कथा नहीं है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं, वाटर लेवल सी का बढ़ रहा है, तो ये गर्मी बहुत बढ़ रही है। और गर्मी क्यों बढ़ रही है? हमें आदत पड़ गई एयर कंडीशन में रहने की, हमें आदत पड़ गई पेट्रोल बहुत ज़्यादा फूकने की, कोयला बहुत ज़्यादा, बिजली बहुत ज़्यादा चलाने की। यहाँ पर आकर हमें विचार करना है कि हम कर क्या सकते हैं, गाँव में और शहरों में हम क्या कर सकते हैं। तो शहरों की बात मैं करूँ तो भगवान के प्रिंसिपल क्या वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। COD जो है 9 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में है बिंदु 7वां नंबर का, सीलिंग ऑन डिजायर, इच्छाओं का परिसीमन। हमारी इच्छाओं पर हम नियंत्रण करेंगे, हम बहुत ज़्यादा उपभोक्तावादी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म का ये खाओ, ये लो, ये वेस्ट करो, वो चीज़ करेंगे तो हम क्लाइमेट को बचा पाएंगे। ये आप निश्चित मानिए कि स्वामी ने कोई कहा जिसको 3 बातें 4 बातें बोली स्वामी ने। क्या बोला? पहला बोला भोजन का अपव्यय मत करो, सीलिंग ऑन डिजायर 4 बिंदु हैं। समय का अपव्यय मत करो, पैसे का अपव्यय मत करो, और अंत में ऊर्जा का अपव्यय मत करो। ऊर्जा के ऊपर स्वामी ने बहुत ध्यान दिया। स्वामी इंटरव्यू रूम में आते तो सब निकल जाते हैं, वहीं खड़े रहते, आखिर में लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन, तब बाहर आते हैं स्वामी। हम लोग इस बात को घर में पालन कर रहे हैं क्या? यदि 10 लाख साईं युवती पूरे भारत में एक सिद्धांत बना ले कि सीलिंग ऑन डिजायर प्रोग्राम के अंतर्गत मैं प्रति माह हर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति बोल रहा हूँ, 5 यूनिट मेरी तरफ से अपने घर की बिजली बचाऊंगा, तो 5 सदस्य का परिवार तो 25 यूनिट बच जाएंगे। और 25 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, आप कल्पा, या 2.5 लाख फैमिलीज भी हैं कभी, तो 10 लाख के मतलब करोड़ों यूनिट बिजली और करोड़ों अरबों रुपए का हमारा बच जाएगा। ये बात राष्ट्र सेवा की उसमें आती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। आप स्टैटिस्टिक्स डेटा उठा के देखेंगे, इकोनॉमिक्स के सर बैठे हैं यहाँ पे, तो भारत की विदेशी मुद्रा, अभी पाकिस्तान का सुबह एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वहाँ पर हालत ये हो गई है कि अब वो
मतलब दूसरी चीज़ें जैसे फॉरेन करेंसी लगती हो उसका उपयोग कम करना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है पता है आपको? हम कोयला बुला रहे हैं, हम पेट्रोल बुला रहे हैं, और हम जितना निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 85% हम फॉसिल फ्यूल में खर्च कर देते हैं। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका 85% हमारा पैसा सिर्फ कोयला और तेल को आयात कर रहे हैं। ये देश में आर्थिक परतंत्रता की ओर बढ़ने का काम भी हो रहा है और साथ में क्लाइमेट को भी बहुत बड़ा इफेक्ट मार रहा है। हमारे भगवान ने सॉल्यूशन दिया है कि आप सब अपनी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा ऊर्जा की बचत करो। और जो आज सोलर की बात आज कह रहे हैं, स्वामी का सनातन सारथी का आर्टिकल आप आज से 25 साल पहले का पढ़िए, जब संपत जी वहाँ पर वाइस चांसलर थे, फिजिसिस्ट थे, उनके सामने स्वामी ने सोलर के बारे में इतना बड़ा एक सनातन सारथी का आर्टिकल आया था। स्वामी ने कहा कि मनुष्य यदि कितना शायद 0.002% भी सोलर ऊर्जा का उपयोग अपने काम में कर ले तो उसको फिर उसकी ऊर्जा की पूरी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएगी, मतलब कोयला, और क्योंकि इनकी सीमाएं हैं। स्वामी ने उस जमाने में सोलर के बारे में कहा। स्वामी ने प्लांट्स के बारे में कितना बोला कि हर एक को चाहिए कि एक मोरिंगा मतलब सहजना सुलझना और एक तरफ तुलसी का पौधा अपने घर में लगाए। पर्यावरण के बारे में स्वामी ने क्या बोला, यही बात है। नेचर इज वेस्चर ऑफ गॉड, स्वामी बोलते हैं। जो वस्त्र हैं भगवान के, नेचर जो है प्रकृति, वो भगवान के वस्त्र हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हमने 4 साल 3 साल पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पुटपर्ती में इसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, गो ग्रीन कॉन्फ्रेंस, पर हम सब में उसको रिजोल्यूशन को पढ़ा, समझा क्या हम कर रहे हैं क्या। तो अभी ये मानसून का समय आ रहा है भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपको इस समय विशेष रूप से कह रहा हूँ, ग्राम सेवा से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप गाँव में जाओ, क्योंकि शहरों में तो आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं पौधे लगाने की, पेड़ पौधे लगाने की, पर गाँव में बहुत है। आप कोशिश करें, उनको बोलें कि खेतों की मेड़ों पर, बंजर भूमि पर, ऐसी बंजर भूमि पर जहाँ कुछ नहीं पैदा करता है किसान, वहाँ करंज के बीज डालिए। आप देखिए हरा हरा पौधे बड़े हो जाएंगे और वो वर्षा को भी आकर्षित करेंगे और ऑक्सीजन का वो भी बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज बच जाएगा। ये सब हमको मिलकर करना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड है, उनके बारे में जरूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा। वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और उन्होंने 11 साल के लिए, आप सोचिए उनके उम्र से भी 10 साल छोटे उम्र में, वो उन्होंने IIT की प्रोफेसरशिप को छोड़ दिया। ये कहते कि मैंने छुट्टी ले लिया, और उन्होंने एक एनर्जी स्वराज यात्रा निकाली, एक बस बनाई। उसी बस में वो पूरे भारत में पहले 40 देश में 1 साल में विजिट करके आए विश्व में, और अभी वो भारत में 1.5 साल से निकले हुए, वो घर नहीं जाते। वो पूरे भारत में इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि ऊर्जा को बचाओ, नहीं तो आप और हम सब कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज को बचाओ। अभी वो पुटपर्ती गए थे 2 महीने पहले, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी सब लोगों ने उनको वो किया और उन्होंने वहाँ का सिस्टम को भी देखा कि स्वामी का तो है ये सब सोलर वगैरह का, परंतु और वो उसमें एडवांसमेंट चाहते हैं। वो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया हुआ है, यूथ लड़कियों को, हमारे यहाँ की बता सकते हैं, हमारी बेटीज ने उसको प्रोजेक्ट बनाया था। वो था कि यदि आप AMG का प्रिंसिपल फॉलो करोगे ऊर्जा के मामले में, क्या है AMG? अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। पहले तो ऊर्जा का उपयोग अवॉइड करो, जैसे स्वामी मतलब काम हो गया बंद कर दो, अवॉइड, या यूज ही ना करो। मिनिमाइज का मतलब ये एग्जांपल है कि जहाँ जरूरत पड़ी इतना लगाया, बंद कर दो, और नहीं तो जनरेट करो, सोलर से करो जनरेट। और यदि आपने AMG प्रिंसिपल को नहीं किया तो प्रोफेसर सोलंकी बोलते हैं आपको OMG कहना पड़ेगा। OMG मतलब आप जानते होंगे, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ये आने वाले 10 साल में हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन भी समझा रहा है, सब समझा रहे हैं, पर अपन नहीं समझ रहे। और स्वामी से कितने पहले ये सब बात करने को पता है। स्वामी कहते हैं कि प्रकृति में जितने ये इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो सुनामी हो चाहे कोई भी हो, वो सब पंच तत्वों में इम्बैलेंस के कारण हो, और उसके लिए सबसे बड़ा कारक जो है मनुष्य स्वयं है। तो ग्राम सेवा के माध्यम से आप प्लांटेशन और प्लास्टिक के यूज, और अभी बहन बहुत अच्छा वर्णन कर रही थी जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो वो सब काम स्वामी ने मैं खुद गौशाला में गया हूँ पुटपर्ती में, और वहीं से सीख के मैंने अपनी गौशाला में ऑर्गेनिक फार्मिंग का चालू किया है। आप कभी आइए तो हमने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया है, जो कि जैविक खाद बनता है, और उसका अच्छा होता है वो कि ये रासायनिक खादों की वजह से सब्जी जो उगती है, पैदा होती है, इतनी मीठी और इतनी अच्छी रहती है। आज कैंसर जगह जगह फैल रहा है, उसमें सिर्फ कारण ये है कि वो रासायनिक खाद का है। तो गांव वालों को आप इस दिशा में आगे जा सकते हैं कि ग्राम सेवा का एक पार्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अंतिम बिंदु हमारा जो है वो है कौशल विकास का। भाइयों बहनों, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या इसमें जो है
वो है एम्प्लॉयमेंट। और भारत में जितनी बड़ी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की नहीं, उससे बड़ी एम्प्लॉयबल की है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। हमारा जितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनमें एम्प्लॉयबल नहीं है, तो हमें इस दिशा में काम करना है। हमारे यहाँ जितने प्लम्बर के कोर्स हैं, रेफ्रिजरेशन का कोर्स है या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, ये गाँव में सिलाई का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, ये बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को हमें बताना है। स्वामी ने ये उत्साह भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए, देने के लिए कोर्स को प्रारंभ करने का बोला है। हम में से कई लोग स्किल्ड हैं, वो हम इसको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं, परंतु अभी शायद इस दिशा में हम आगे कम बढ़े हैं। जितना काम हो रहा है वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर इसको और गति देने की आवश्यकता है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि सेंटेनरी ईयर जो 2.5 साल दूर है अभी, उसके लिए हम अभी से कमर कसें। भाई सचिन देव ने युवाओं का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करके आगाज किया है, आह्वान किया है, इसको पूरे सेंट्रल जोन में लेके जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का प्रभारी हूँ और वहाँ सब जगह इस प्रकार के युवा सम्मेलनों का आयोजन कराने का प्रयास करेंगे और बड़ी संख्या में करेंगे, ताकि युवाओं के मन में जो कुछ जिज्ञासा है उसका समाधान हो, उनके अनुसार, उनके जॉब के अनुसार, उनकी पढ़ाई के अनुसार समय का प्रबंधन करेंगे, ताकि उनकी सेवाओं को संगठन में भी किया जा सके, वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकें और स्वामी के मिशन से जुड़ के अपने जीवन को एक पर्पसफुल लाइफ बना सकें। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हमारा एक संपर्क सतत चलता रहेगा। आप बेशक हमें मेल कर सकते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासा हो जरूर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष जी बहुत से काम उनके पास पता है पूरे भारत में, जब अभी पुट्टपर्ती में कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बताया गया 31 नेशनल इनिशिएटिव्स हैं कुल मिला के। 31 ऐसे काम हैं जो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। कुछ काम आंध्र प्रदेश में, कुछ बंगाल में, कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ गुजरात में, सब जगह की स्पेशलिटी। हर जगह हर काम नहीं सकते, तो उनमें से जो अच्छे लगते हैं वो हम सब ले सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जब फिर मिलेंगे अगले बार 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो हमें नई कुछ सीढ़ी हम चल लेंगे। जो आज बात कही गई इसका ध्यान रखना है कि एक कदम तो हमको अभी लेना है, कदम भगवान हमको सेव करेंगे उस आधार पर हम करेंगे। मैं भाई सचिन ने से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सेवा दल की पूरी टीम शायद अभी भी नीचे है बनारस की, कृपया उनको भी आप ले आए ताकि सब लोग देखें कि ये जो नींव के पत्थर इस पूरे कॉन्फ्रेंस के कौन है, जो दिन रात वहाँ पर नीचे लगकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे लिए रहने की व्यवस्था की। अभी आपको गंगा जी का दर्शन कराने ले जाएंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भी हम लोग सब मिलकर एक बार उनको स्वागत करेंगे हम उनका तालियों से और जरूर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और उसके बाद फिर महामंगल आरती करके हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अभी जो एजेंडा सचिन जी का रहा होगा वो जरूर करेंगे। आप